सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं सभी दर्शकों को विशेष जानकारी देना चाहता हूं बालों के बारे में। कई लोगों ने मुझसे कहा कि वैद्य जी हमारे बालों की बड़ी समस्या है और बाल बहुत झड़ते रहते हैं और बाल हमारे लंबे नहीं होते हैं और झड़ते बहुत हैं। तो मैं आज सभी दर्शकों को बालों के बारे में एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं जो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन बस ये है कि जिस तरह से मैं बताऊं आपको उसी तरह से करना है। तो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी अगर बालों की दिक्कत है, उसके बाल झड़ते हैं, लंबे नहीं होते हैं, बालों में रूसी है, किसी प्रकार की समस्या है तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बस ये ध्यान दीजिए कि अगर गंजपन है तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा, बाल उगेंगे नहीं। नए बाल उगाने की क्षमता इस औषधि में नहीं है, लेकिन बाल को लंबा कर देगी। ध्यान दीजिएगा। और बाल जो झड़ते हैं, झड़ने से उनको रोक देगी। ये बहुत अच्छा कारगर नुस्खा है जो बताने जा रहा हूँ। इसको आप आजमा करके देख लीजिए। 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिस्पांस समझ में आ जाएगा। बस जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप कागज़ पेन के लिख लीजिए, उसका विधि लिख लीजिए, विधान लिख लीजिए, मात्रा लिख लीजिए। उसी के अनुसार आपको ये काम करना है। और ख़ासकर महिलाओं के लिए स्पेशल है ये, ध्यान दीजिएगा। उनको तो 10 से 15 दिन में उनके आप चाहे बाल जब भी ये औषधि का प्रयोग करें तो बाल को नाप लें, नाप करके करें। मेरा दावा है अवश्य लाभ मिलेगा। बस मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरीके से अगर करेंगी तो क्या करना है आपको लेना ताजे आंवले का रस। ताजे आंवले का रस लेना है। ताजे आंवले का रस होना चाहिए कम से कम 25 ग्राम। ध्यान दीजिएगा। ताजे आंवले का रस 25 ग्राम और 25 ग्राम घमिरा। सभी लोग जानते हैं, हर जगह मिल जाता है घमिरा, ठीक है। भृंगराज भी कहते हैं उसी को। घमिरे का रस, घमरे का रस 25 ग्राम और 25 ग्राम जो है आंवले का रस, दोनों को 25-25 ग्राम मिला लेना है। घमिरा आंवले, घमिरा की पत्ती का रस होना चाहिए और आंवले का फल का रस, दोनों को मिला करके एक कटोरी में डाल लें और इसके बाद उसको आराम से फेंट लें। फेंट करके उसको कायदे से मिला करके फेंट लें और उसको नहाने से 1 घंटा पहले अपने सिर के जो है जड़ों पर लगाना है। ध्यान दीजिए, जड़ों पर लगाना है। बालों में ऊपर न लगाएं, उसको जड़ों पे जहाँ तक उसकी जड़ में पहुँच जाए तो उसको धीरे धीरे आराम से लगाना है और हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करके उसकी मालिश करना है। तो वो दोनों मिल जाएगा आपका 25-25 ग्राम 50 ग्राम। दोनों को बराबर कटोरी में फेंट लीजिए, हल्के कि दोनों एक जान हो जाएं। जब एक जान हो जाए तो उनको बस अंगुली में हाथों में डुबो करके और हाथों में ले करके ऐसे ऐसे करके उनको लगाइए। जब पूरा लगा लें और नहाने के 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले लगाना है, ध्यान दीजिएगा। और जब उसको पूरा लग जाए आपको तो बाल को समेट करके बांध लेना है किसी सूती कपड़े से। बालों को बांध करके अब बस 1 घंटा बांधे रहना है। जब तक आपके नहाने का समय ना हो जाए तब तक बालों को सुरक्षित तरीके से उसको लगा करके अब बांधे रहें। इसके बाद आपको रीठा का शैम्पू, जब आप नहाने जाएं तो किसी अन्य साबुन और शैम्पू को यूज नहीं करना है। रीठा का शैम्पू आता है, आप किसी भी दुकान में चले जाएंगे, किसी भी जहाँ चले जाएंगे तो आपको रीठा का शैम्पू मिल जाएगा। अगर रीठा का शैम्पू नहीं मिल पाता तो रीठा मिल जाएगा। हर जगह रोड के किनारे पाए जाते हैं, सबको जानता है, लगभग गांव के लोग भी जानते हैं, शहर में भी खूब जानते हैं। इस समय नेट का ज़माना है, हर चीज़ खोजी जा सकती है, निकाली जा सकती है। तो आपको रीठा का शैम्पू लाना है। रीठा के शैम्पू से आपको बाल धोना है। बहुत अच्छा शैम्पू होता है। अगर नहीं बाज़ार में मिल पाता है तो रीठा का पेड़ मिल जाता है, वहाँ से रीठा ले आइए। पहले लोग इसे रीठा के शैम्पू से नहाते भी थे और कपड़े भी धोए जाते थे। ये बिल्कुल प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, प्रकृति की चीज़ है। इससे अगर आप यूज करते हैं, आप 10 से 15 दिन के अंदर देखिएगा आपको कितना अच्छा लाभ मिलेगा। तो उसी से आपको बाल धोना है और इसके बाद जो है सूती कपड़े से बालों को पोंछ लेना है। उसमें फिर कोई जो है आपको अन्य चीज़ें, अन्य किसी प्रकार का तेल नहीं लगाना है। अगर आप तेल लगाते हैं तो आपको शुद्ध सरसों का आपको तेल लगाना है।
अन्य कोई भी तेल नहीं लगाना कि चमेली का है, आंवले का है, किसी चीज़ का नहीं लगाना है। अगर आप तेल लगाने का शौक़ रखते हैं बालों में, तो बाल जब सूख जाएं अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद सूती कपड़े से बालों को पोंछ लें। अब पोंछने के बाद आपको शुद्ध सरसों का तेल ले करके लगाने का तरीका यही है कि आपको उसकी जड़ों में लगाना है। कि तेल लगाने के बाद जड़ों में लेकर के 25 ग्राम 10 ग्राम जितना लगाना है और हल्के हाथ से सिर में मालिश करना है, जिससे जो है आपके ये बालों में पूरा जो है तेल सगले तक में अंदर बाहर तक बिल्कुल लग जाए। इसके बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं, ड्यूटी पे जा सकते हैं, किसी भी काम पे जा सकते हैं। एक घर में रहना जो रहने वाले हैं तो घर में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। धूप से और इसका जो है मौसम से कोई वो नहीं है कि हम धूप में निकलते हैं जी बाहर जाते हैं। अगर आप ऐसा प्रयोग करते हैं 10 से 15 दिन में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आप इसका प्रयोग करके देखिए और अगर आपको बहुत अच्छा लाभ मिले, आपको लगे नहीं जो वैद्य जी ने हमको जानकारी दी वो बहुत अच्छी जानकारी थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो नए जो मैं रोज़ डालता हूं तो आपको देखने को मिलते रहें। और आप जो है अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूं और मेरा जो है कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में मेरा श्री बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। आप किसी तरह की जानकारी दे सकते हैं मुझसे कि हमको इस तरह का वीडियो बनाइए वैद्य जी, ये चीज़ जानकारी है हमको पूछना है, वो पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर आप बांदा के आसपास के हैं, किस तरह की आपको समस्या है, साध असाध रोग से आप परेशान हैं, आप नहीं इलाज करा पा रहे हैं, बुजुर्ग है, आप सोच रहे हैं कहाँ जाएं लिवा करके, तो आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं। किसी प्रकार का सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अथवा मैं दवा बता दूंगा, आप निःशुल्क उसको इलाज कर सकते हैं। दवा बना करके मिलने का, सलाह लेने का, परामर्श लेने का कोई चार्ज नहीं है। आप किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मेरी ये स्वयं की दुकान है, यहाँ दुकान है। अगर नारी दिखाना चाहते हैं तो सुबह 7 से 9 बजे तक मैं नारी देखता हूँ, जिसका कोई चार्ज नहीं है। किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद है आयुर्वेदिक का बढ़ावा देना, आयुर्वेदिक को आगे बढ़ाना, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी जो है इन दवाइयों से बच सके, आयुर्वेदिक तरफ उनका ध्यान जाए। यह आयुर्वेदिक बिल्कुल सत्य है, ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। तो आप आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार।